हाँ, ममता जी के धरने को पूर्ण समर्थन, ये कहना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। ममता जी के धरने को पूर्ण समर्थन है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। पुष्कर जी देखिए, अखिलेश यादव का भी समर्थन आ गया। अब एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां कूद रही हैं इसमें। लगातार चलेगा। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाएगा। यहाँ पे भी कई केसेस के मामले में अभी सीबीआई और ईडी ने छापे मारे थे, तब भी यही कहा जा रहा था। तो विपक्ष ये कहेगी कि सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, और जो सरकार है वो ये कहेगी सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने काम कर रही है, जो केसेस उसके पास है उसके तहत वो काम कर रही है। तो अब पॉलिटिकल माइलेज का शोर मचा हुआ है और कुछ नहीं है। ये ड्रामा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पुष्कर जी सचमुच लोकतंत्र है, हर मामले का खुलासा होना चाहिए। शारदा चिटफंड मामला वो है जिस पर नजरें सबकी टिकी हुई थी निश्चित तौर पर, लेकिन जब केंद्र और राज्य में कोई सामंजस्य नहीं होगा तो ऐसे मामले में खुलासे कैसे होंगे? अब खुलासा है वही है, अगर सीबीआई ने सबूत रखे हैं कल वो कोर्ट में जाएगी, वो कोर्ट में सबूत पेश करेगी। अगर कोर्ट को लगेगा कि वाकई में सबूत है, कोर्ट आदेश जारी कर देगा। यही इन्हीं राजीव कुमार को जो भी आदेश दिया जाएगा कि ये पूछताछ के लिए हाजिर हो, ये गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ये कोर्ट देख। पुष्कर जी एक बार फिर आपको रोक रहे हैं, आपको बताएं ममता बनर्जी ने कहा सरकार हमें सीबीआई का डर दिखा रही है। और इसी बीच हमारे साथ पूर्व डीजीपी प्रकाश जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। क्या कहेंगे सर, ये सीबीआई का और जो राज्य ममता कोलकाता में पुलिस का भिड़ंत है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो कुछ हो रहा है ये अभूतपूर्व है, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं था। सीबीआई का ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है और उसे कहीं काम करने की जब इजाजत मिल जाती है तो किसी भी अपराधी के विरुद्ध, किसी भी अधिकारी के विरुद्ध वो कार्रवाई कर सकती है। तो सीबीआई के कार्रवाई में इस तरह की रुकावट डालना, मैं समझता हूँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको एक बहुत बड़ी चोट है। मतलब राज्य सरकारें अगर इस तरह से केंद्र की प्रभुता को चुनौती देंगी तो फेडरेशन कैसे काम करेगा? मैं समझता हूँ कि जो स्टेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही, तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये लॉ एनफोर्समेंट में रुकावट डाल रहे हैं। प्रकाश जी आप सर बने रहिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं राकेश त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। क्या कहेंगे, ये जो कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच में एक जंग सी देखने को मिली है? ये बहुत हैरत अंगेज करने वाला है, बहुत आश्चर्य में डालने वाला है। ये एक संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई ममता बनर्जी जी इस प्रकार की हरकत को अंजाम दे सकती है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री गुजरात में रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सीबीआई ने उनकी घंटों तक इंटरोगेट को किया है, घंटों तक उनसे पूछताछ की है, लेकिन कभी भी इस प्रकार के हालात कहीं भी नहीं उपजे हैं। अगर ममता बनर्जी जी को लगता है कि सीबीआई दुरुपयोग कर रही है अपनी शक्तियों का, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और ये पूरी जांच। ठीक है राकेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए। पुष्कर जी क्या आप कोई सवाल राकेश त्रिपाठी से करना चाहेंगे? मैं राकेश जी से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर सीबीआई को जाना था, जो ममता बनर्जी को आज अपर हैंड मिला हुआ है, वो लगातार कह रही है कि बिना वारंट के पहुंचे, तो अगर सीबीआई ने प्रोसेस फॉलो कर लिया होता तो ये ड्रामा नहीं होता। राकेश जी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए सीबीआई को किसी प्रकार के वारंट की या किसी भी प्रकार के इस तरह के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात, सीबीआई ने उनको 3 बार पहले सम्मन किया है, वो किसी भी सम्मन पर सीबीआई के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और ऐसी स्थिति में सीबीआई उनके घर पर उनसे पूछताछ करने के लिए केवल गई थी। सीबीआई बलपूर्वक उनके घर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया था। सीबीआई के अधिकारियों को घर के बाहर से ही बिना किसी कारण के बलपूर्वक मनमाने पूर्ण तरीके से गिरफ्तार करने का जो काम किया है कोलकाता पुलिस ने, ये संविधान के विरुद्ध है, मनमाना है, विधि विरुद्ध है और ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए। ठीक है राकेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। क्या कहेंगे जिस प्रकार से स्थिति बनाई गई है कोलकाता में सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच में, इस पर पहला रिएक्शन सर? देखिए, केंद्र सरकार अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है और अधिकार जिस तरीके से केंद्र सरकार को मिले हुए हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला कर रही है। अगर आपके पास कोई वारंट है आप बात कीजिए, अगर आपके पास वारंट नहीं है तो पहले वारंट प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी कह रहे हैं पहले वारंट इशू कराइए और फिर बात करिए। आप लोग हनन मतलब अधिकार जो मिले उसका गलत उपयोग कर रहे हो।
नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि कम से कम कानून की जानकारी रखने वाले लोगों को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन बहुत स्पष्ट है, सीबीआई को पूछताछ करने के लिए किसी प्रकार के वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। सुरेंद्र जी, सीबीआई को पूछताछ करने के लिए किसी प्रकार के वारंट की जरूरत नहीं होती है, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं। आज की डेट में भारत को एक पुलिस राज के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पुलिस राज नहीं, लोकतंत्र है। पूछताछ भी अगर आप करेंगे, किसी वरिष्ठ अधिकारी से करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको वारंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिए राकेश त्रिपाठी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ सपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। उदयवीर जी, क्या कहेंगे, जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई है सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच में, एक माहौल गलत है, संदेश गलत जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बात बहुत बाद की है, आप थोड़ा पहले से शुरू करिए। सर आज की बात है, आज से शुरुआत करते हैं। अरे सुन लीजिए, बात सुनना सीखिए भाई थोड़ा जी। बात पहले से शुरू हो गई सीबीआई के दुरुपयोग की। सीबीआई ऊपर से नीचे तक दो फाड़ हो गई। सीबीआई के वरिष्ठ अफसर एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखाने लगे। सुप्रीम कोर्ट के लोग सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने लगे हैं। आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा दे गए। ये नरेंद्र मोदी सरकार हताश और निराश हो गई गठबंधन होने के बाद और ममता बनर्जी की रैली के बाद। इन्हीं 2 महीने में सारी सीबीआई को पूरे देश में कार्रवाई करनी। और आप कल्पना कीजिए कि प्रदेश के पुलिस प्रमुख के घर बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी सरकारी दफ्तर के आदेश के ऐसे ही चले जाएंगे। क्या सीबीआई का मतलब कोई दूसरे देश की ऐसी फोर्स है जो हमला करने जा रही है? ठीक है, जवाब लेते हैं उदयवीर जी। राकेश कुछ तो नियम कानून है, देश नियम कानून से चलेगा। क्या नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार में बिठाने के लिए सीबीआई आ जाए? ठीक है उदयवीर जी, जवाब लेते हैं आपके ही सवाल का। क्या ये रेड थी? सीबीआई की रेड थी? उदयवीर जी इस बात के साथ, उदयवीर जी आप ही के सवाल का जवाब लेते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, उदयवीर जी कह रहे हैं सीबीआई क्या किसी दूसरे देश की फोर्स है जो कभी भी पहुंच जाएगी किसी के घर पे? नहीं, बिल्कुल जाएगी। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है। सीबीआई अपने आप दो वोटो कॉम्बिनेशन लेकर के काम नहीं करती है। सीबीआई अरे जांच कर रही है, घर में छापा मारने का आदेश थोड़े है। बुलाइए प्रमुख पुलिस प्रमुख को, पूछिए उससे। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी और उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर जी जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी देखिए, तमाम बातें सामने हैं। जिस प्रकार से राकेश त्रिपाठी ने डिफेंड किया, उनका यह कहना है कि सीबीआई के पास अधिकार होता है, वो पूछताछ करने के लिए गई थी, इसके लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। सीधा ये कह रहे हैं राकेश जी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा क्योंकि राजनीति चल रही है और दोनों प्रवक्ता राजनीतिक दलों से थे। इनफैक्ट कांग्रेस के भी सुरेंद्र राजपूत राजनीतिक पार्टी से थे। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा जो गवर्नेंस की बात और जो राकेश त्रिपाठी कर रहे थे। आप जरा याद कीजिए, 21 तारीख को आईसीआईसी वीडियोकॉन फ्रॉड मामले में एक एफआईआर दर्ज होती है चंदा कोचर समेत 5 अधिकारियों के खिलाफ। 25 जनवरी को क्या ब्लॉग आता है अरुण जेटली का, जो वित्त मंत्री थे, कि अधिकारियों को फैंटिज्म नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी खुशी के लिए, नाम कमाने के लिए किसी का भी नाम डाल दें। और आज राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि डीजीपी के कहीं भी जाके पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, पूछताछ कर सकती है, अधिकारी है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र है, डीजीपी है, जाके आप इन्फॉर्म करते। कह रहे थे 2 बार सम्मन दिया गया, आपने कोर्ट में क्यों नहीं शिकायत करी उनकी? जी पुष्कर जी देखिए, आपने चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? जी जी तो ये सवाल जवाब देने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि जहां पर ऐसा नहीं है, अगर आईसीआईसीआई बैंक मामले में जांच हो रही है, उसमें अगर 5 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा, एफआईआर हो जाती है, तो एक अधिकारी चेंज कर दिया जाता है सीबीआई का। ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि जो बात उठा रहा है विपक्ष में, विपक्ष के साथ या उनके साथ की बात नहीं कर रहा हूं, जो सामने परसेप्शन आता है उसको देखना जरूरी है और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं सुन रहे थे राजीव कुमार, आपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को लिखा। ठीक है पुष्कर जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। रामेश्वर पांडे जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। क्या कहेंगे रामेश्वर पांडे, जिस प्रकार की स्थिति आज हुई है कोलकाता में, क्या इसे रोका जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल इसे रोका जा सकता था। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर एक सवाल है जी। पहली बात तो ये है कि
बंगाल ने जब कह दिया है कि सीबीआई, आपको याद होगा कि 3 स्टेट ने कह दिया कि हम सीबीआई जी को नहीं मानते, जी ठीक है, तो आपको मुख्यमंत्री को भी एक बार कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए था। लेकिन ममता का यह तर्क जी सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है, क्योंकि शारदा घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। जी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब मुझे लगता है कि ममता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन ममता जो कर रही हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद भी- रामेश्वर पांडे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा इस पूरे मामले पर किसका क्या कहना है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार से माहौल खराब हुआ है, एक गलत मैसेज निश्चित तौर पर गया है। ये लोकतंत्र है और इसमें इस तरह की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भिड़ंत सबके सामने तस्वीरें। लम्हे छोटे से ये